तो चलिए शुरू करें उसको भी। ओके सर। अगर कहो तो आप पानी नहीं पी रहे? हाँ सर पी रहा। तुम भी पी लो बेटे, मैं 1 मिनट पानी पी के आ रहा हूँ बेटा। ओके ओके। आज एकदम मस्त तुमको पूरा ये हम आईपी एड्रेस का जो चैप्टर है पूरा पढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद एक चैप्टर तुमको पढ़ाना है सबनेटिंग का, ठीक है बेटे? और वो हम अगले अगले फ्राइडे को पढ़ा देंगे, ठीक है? ओके बेटे, बस मैं आ रहा हूँ पानी पी के। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं इतनी देर तक बोलता रहा, किसी आवाज गई ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। मुझे लगा आप कुछ कर रहे हैं उसमें तो। अरे नहीं मेरे लाल, मैं तुम बोल ही रहा हूँ। चलो मैं तो पूरा बता चुका हूँ, सबनेट मास्क यूज करते हैं, तुम सुनी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ। देखो बेटा, सबनेट मास्क इज यू, ध्यान से सुनना बेटे, जहां ना सुन में पूछ लेना। सबनेट मास्क इज यूज टू आइडेंटिफाई विच पार्ट इज यूजिंग फॉर नेटवर्क बिट एंड विच पार्ट इज यूजिंग फॉर होस्ट बिट। सबनेट मास्क का यूज किसी भी आईपी में ये पता करना होता है कि उस आईपी में कौन सा पार्ट नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहा है और कौन सा पार्ट होस्ट बिट के लिए यूज हो रहा है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 255। अब ये 255 हमको क्या बताता है? 255 हमको बताता है कि ये कौन से बिट है, नेटवर्क बिट के लिए 255 लिखते हैं। सेकंड हमने क्या लिखा है, तो सिस्टम को ये पता लगा कि यहाँ पर 255 लिखा है, इसका मतलब कि जो ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस का ये पार्ट नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी सिस्टम को दिखेगा 255, सिस्टम पता करेगा कि यार यहाँ पे भी 255 है, इसका मतलब ये है कि हमारा सेकंड पार्ट भी किसके लिए यूज हो रहा है, नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहा है। और थर्ड पार्ट में भी हमने क्या लिखा है, 255, तो यहाँ पे भी सिस्टम को क्या दिखेगा, 10 दिखेगा। तो सिस्टम कहेगा ओके, हमारा जो ये 3 पार्ट है ये किसके लिए यूज हो रहा है, नेटवर्क बिट के लिए। और जहाँ पे इसको 0 मिलेगा, ये समझ जाएगा कि 0 हमको इसलिए मिला है क्योंकि जो ये हमारा लास्ट ऑक्टेट है ये किसके लिए यूज हो रहा है, होस्ट बिट के लिए। तो आपके सबनेट मास्क का काम क्या होता है कि सबनेट मास्क इज यूज टू आइडेंटिफाई विच पार्ट इज using for network bit and which part is using for host bit in the given IP address। और हमारे आईपी एड्रेस में कौन सा पार्ट नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहा है, कौन सा पार्ट होस्ट बिट के लिए यूज हो रहा है, और आप जो आईपी देते हो उस आईपी की नेटवर्क आईडी कौन सी है, ये 3 चीजें आपको कौन बताता है, सबनेट मास्क बताता है। सबनेट मास्क से ही आपके सिस्टम को ये पता चलता है कि आपने जो आईपी दी है वो कौन से नेटवर्क की है। दूसरा, सबनेट मास्क से ही आपको ये आपके कंप्यूटर को या आपके सिस्टम को ये पता चलता है कि आपने जो आईपी दी है इस आईपी का कौन सा पार्ट नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है और कौन सा पार्ट होस्ट के लिए यूज हो रहा है। तो सबनेट मास्क से ही बेटा सिस्टम को ये पता चल पाता है कि आपका आईपी एड्रेस का नेटवर्क कौन से नेटवर्क की आईपी है और आपके आईपी का कौन सा पार्ट नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहा है और कौन सा पार्ट होस्ट बिट के लिए यूज हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने आईपी सिस्टम को दी 192.168.10.1, तो ये 192 तो देखते ही सिस्टम को ये पता चल गया कि ये कौन से क्लास की आईपी है, क्लास सी की आईपी है। इसीलिए जैसे ही आप अपने सिस्टम को ये आईपी देते हो, कोई सी भी आईपी अपने सिस्टम को आप देते हो, तो सिस्टम आपके फर्स्ट ऑक्टेट को ही देख के समझ जाता है कि आपका जो ये आईपी कौन से क्लास की है। तो सिस्टम को पता चल गया कि ये आईपी क्लास ए की है। तो सिस्टम ने
सिस्टम को ये भी पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड है, प्री डिफाइंड है कि क्लास सी की अगर क्लास ए की आईपी है तो उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा, नेटवर्क के लिए यूज होगा। और जो इसके लास्ट के 3 ऑक्टेट होंगे वो किसके लिए यूज होंगे, होस्ट के लिए यूज होंगे। तो यहाँ पे ये सिस्टम को क्या पता चलेगा सबनेट मास्क से कि हमारा ये आईपी कौन से नेटवर्क का है। दूसरा क्या पता चलेगा कि गिवन आईपी जो आपको दी गई है इस आईपी का कौन सा पार्ट नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहा है। जहां पर सिस्टम को 255 दिखाई देगा, सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि भैया ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहा है। और जहां पे सिस्टम को 00 दिखाई देगा यहाँ से सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पार्ट है, बचे हुए रिमेनिंग पार्ट हैं, ये हमारे किसके लिए यूज हो रहे हैं, होस्ट बिट के लिए यूज हो रहे हैं। तो सबनेट मास्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच पार्ट इज यूजिंग फॉर नेटवर्क बिट एंड विच पार्ट इज यूजिंग फॉर होस्ट बिट। एंड आल्सो सबनेट मास्क टेल्स फ्रॉम विच नेटवर्क दिस आईपी बिलोंग्स। तो सबनेट मास्क के ये 3 काम होते हैं बेटे। बात समझ में आई बेटा? पूछना है कुछ पूछ लो, कोई भी डाउट हो। नहीं सर, आ गया। सबनेट मास्क से मतलब नेटवर्क मतलब कितने पार्ट होते हैं उसके लिए यूज होता है, लो सिस्टम के लिए यूज होता है, क्योंकि अपने को तो समझ आ जाता है क्लास के थ्रू। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं तुमको आगे सबनेटिंग पढ़ाऊंगा, उसमें सबनेट मास्क पर ही पूरा खेल होगा। जितना हम लोग उसमें कॉम्प्लिकेशन हमको दिखेगी सबनेटिंग में, सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन हम लोग दूर करते हैं किससे, सबनेट मास्क से। और सिस्टम को सबनेट मास्क से ही पता चलेगा कि ये हमारा जो गिवन आईपी है ये कौन से नेटवर्क का है। दूसरा, सबनेट मास्क से ही सिस्टम को पता चलेगा कि ये जो आईपी आपने दी है इस आईपी का कौन सा पार्ट नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहा है और कौन सा पार्ट होस्ट बिट के लिए यूज हो रहा है। 100% में 98% को ये नहीं पता होता कि हम सबनेट मास्क का यूज क्यों करते हैं। लेकिन अब तुमको ये पता है कि सबनेट मास्क का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारे सिस्टम को ये पता चले कि ये आईपी कौन से नेटवर्क की है। दूसरी बात, हमारे जो आईपी है इसका कौन सा पार्ट नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहा है। तीसरी बात, ये किसके लिए, होस्ट बिट के लिए यूज हो रहा है। ये तीनों पॉइंट बेटा तुम किसी से भी पूछ लेना, 98% लोग तुमको नहीं बता पाएंगे ये चीज। जी सर, जी इतनी सर, बात समझ में आई बेटे? आ गई सर। और इसको लिख भी लेना अपने कॉपी में बेटा कि सबनेट मास्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच पार्ट इज यूजिंग फॉर नेटवर्क बिट एंड विच पार्ट इज यूजिंग फॉर होस्ट बिट इन द गिवन आईपी एड्रेस एंड आल्सो सबनेट मास्क टेल्स फ्रॉम विच नेटवर्क दिस आईपी बिलोंग्स। जी सर, वो तो मैं शुरू से ही नोट्स बना रहा हूँ। हाँ बेटे, नोट मस्त बनाना एकदम अच्छी सी। वो सर अब समझ में तो मुझे ही आएंगे, राइटिंग थोड़ी ऐसी है। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। और हो तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, है ना? जी सर, ये तो हो गया क्लियर मुझे। हाँ, इसको एक बार और देख लेना। ठीक है सर। अब बेटे मैं तुमको एक अच्छी चीज और बताने चल रहा हूँ, शुरू करूँ? जी सर। ओके बेटा। देखो बेटे, जो ये सबनेट मास्क आप देते हो, सबनेट मास्क में आपके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका होता है नेटवर्क बिट के लिए, दूसरा पार्ट यूज होता है होस्ट बिट के लिए। बेटे जो ये नेटवर्क बिट का जो पार्ट होता है, इस पार्ट में हमारे पास जितनी बिट होती है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्लास सी में आपके पास नेटवर्क बिट कितनी है, तो आप बताओगे सर हमारे पास क्लास सी में नेटवर्क बिट 24 है। बात समझ में आ रही है बेटे? फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट होती है, सेकेंड ऑक्टेट में 8 बिट होती है और थर्ड ऑक्टेट में कितनी बिट होती है बेटा, 8 बिट होती है। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि क्लास सी में आपके पास कितनी नेटवर्क बिट होती है, तो बोलोगे कि सर क्लास सी में हमारे पास 24 नेटवर्क बिट होती है, 24 बिट। अगर मैं पूछूं बेटे क्लास बी में आपके पास कितनी नेटवर्क बिट होती है, तो आप बोलोगे सर क्लास बी में हमारे पास 16 नेटवर्क बिट होती है। और क्लास ए में कितनी होती है बेटे, 8 होती है। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर, जी सर।
तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि क्लास सी में आपके पास कितनी नेटवर्क बिट है, आपने कहा सर 24। मैंने कहा क्लास बी में कितनी होती है, तुम बोलोगे बेटा सर 16 बिट होती है। और मैंने पूछा बेटा क्लास सी में कितनी नेटवर्क बिट होती है, तो तुम बोलोगे क्लास ए में कितनी होती है, बोलोगे सर 8 बिट होती है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नहीं सर होगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रेफिक्स वैल्यू। क्लास सी में अगर मैं पूछूं क्लास सी की प्रेफिक्स कितनी होती है, प्रेफिक्स प्रीफिक्स कितनी होती है बेटा, /24। अगर मैं पूछूंगा क्लास बी में प्रीफिक्स कितनी होती है, तो प्रीफिक्स वैल्यू कितनी है, तो आप कितना बोलोगे, /16। 16 और बेटे मैं पूछूंगा क्लास ए की प्रीफिक्स कितनी होती है, तो बोलोगे /8। बेटे ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा तुमको सबनेटिंग का, तो वहां पर बताऊंगा। बेटा ये तुम्हारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। क्लास सी की जो डिफॉल्ट प्रीफिक्स होती है वो होती है 24, क्लास बी में होती है 16 और क्लास ए में होती है 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको याद कर लेना। और यही प्रीफिक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप सबनेट निकालते हो। देखो इसमें 24 था, इस 24 के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने क्या निकाला, ये सबनेट मास्क निकाला। अब क्लास बी में हम लोगों ने /16 के अकॉर्डिंग ही क्या किया है, सबनेट मास्क निकाला है। और क्लास ए में भी यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रीफिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, /24। कितनी है, क्लास ए है ना, /8। क्लास बी में बेटे कितना होगा, /16। और क्लास सी में कितना होगा, 24। और जो ये प्रीफिक्स होती है बेटा, ये तुम्हारी नेटवर्क बिट होती है। प्रीफिक्स क्या होती है, नेटवर्क बिट होती है। हमारे हमारे क्लास सी में या क्लास बी में या क्लास ए में जो डिफॉल्ट नेटवर्क बिट यूज की जाती है वो होती है /8, /16 और /24। जिस तरह से बेटे हम लोगों ने ये पढ़ा, उसी तरह से थोड़ा सा हम आगे तुमको और बता दें। जैसे मैंने एक यूज किया 172.168.10.0 और मैंने यहाँ पे पूछा बेटा ये कौन से क्लास की आईपी है, तो कौन से क्लास की आईपी है ये बी की। गुड बेटे, ये क्लास बी की आईपी है। अब मैंने पूछा बेटा ये तो क्लास बी की आईपी है, लेकिन ये जो आईपी है ये कौन से नेटवर्क की है, ध्यान देना बेटा। मैंने पूछा ये तो क्लास बी की आईपी है, लेकिन ये कौन से नेटवर्क की है, तो कैसे निकालोगे, नेटवर्क बिट डॉट होस्ट बिट। और मैंने तुमको क्या बताया था कि आपको कोई सी भी आईपी मिले और आपको उसमें ये पता करना है कि ये आईपी कौन से नेटवर्क की है, तो कैसे पता करोगे, जो होस्ट बिट होंगी उनको क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। अब बेटे यहाँ पे क्या कर दो, 172.168.0.0। अब ये जो आईपी है ये हमारे कौन से नेटवर्क की है, 172.168.0.0 के नेटवर्क की है। इसी तरह से अगर मैं आपको आईपी देता हूँ 10.10.10.10, मैंने कहा बेटा ये कौन से क्लास की आईपी है, तो आप कहोगे सर ये क्लास ए की आईपी है। और क्लास ए की आईपी है तो बेटा इसका फॉर्मेट क्या होता है, नेटवर्क बिट डॉट होस्ट बिट डॉट होस्ट बिट। अब बेटा ये मैंने अपना फॉर्मेट मुझे याद है, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, होस्ट बिट नेटवर्क बिट जो भी है इसमें मुझे पता है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद फिर क्या करना है बेटा, अब हम लोग को यहाँ पे जो होस्ट बिट्स हैं उनको क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब मैं अगर होस्ट बिट को 0 कर दूंगा तो मुझे नेटवर्क मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 10.0.0.0। ये जो आईपी है ये आईपी मेरे कौन से नेटवर्क की है, 10.0.0.0 के नेटवर्क की है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? इसमें अपन ये भी तो लिख सकते हैं जैसे 172.168.10.1। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल बेटे। देखो हमारा यहाँ पे 172 तो
है, इससे हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्लास बी का है। अब जरूरी नहीं कि क्लास बी में या क्लास सी में या क्लास ए में जो हम लिख रहे हैं यही लिखो। यहाँ पे 255 तक के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 168 ही लिख, कुछ भी लिख दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है बेटे। जैसे 172.168 और 0.0 आपने नेटवर्क निकाला, तो इसकी हाँ जगह जैसे ऊपर 10 था, तो अपन हाँ नेटवर्क आईडी से भी मतलब नेटवर्क को पता कर सकते हैं ना कि 10.0 करके मतलब वो नेटवर्क आईडी है। ये भी कर सकते देखो हैं। बेटा, नेटवर्क तो हम सिर्फ इसी, अभी तो मान लो ये तो मैं तुमको स्टार्टिंग पढ़ा रहा हूँ, अभी तो नेटवर्क हम ऐसे पता करते हैं, ठीक है ना। हम्म, जो भी आपको आईपी दी होगी उस आईपी में आप क्या करोगे, होस्ट बिट को कन्वर्ट कर दोगे 0 में, तो वो आईपी आपको क्या बताएगी, नेटवर्क बताएगी। दूसरी बात, यहाँ पर आप ये समझो कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैं 172 ही लिखूं। जो भी आपके पास क्लास बी की रेंज है आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप 255 तक कुछ भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि जो मैं ये लिख रहा हूँ 172 या 168 या 10 या 20 या 30 या 40 या 99 या 202, कुछ भी आप लिखो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ पे ये तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से, कोई सा भी आईपी मुझे दिया गया है तो उस आईपी को देख के मैं उस आईपी को फॉर्मेट को देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या निकालूंगा, उसका नेटवर्क निकाल लूंगा। इसी तरह से मैंने क्लास ए की आईपी ली, इसका फॉर्मेट देखा और मुझे पता चला कि इसमें ये 3 ऑक्टेट होस्ट बिट के हैं। मैंने इन तीनों ऑक्टेट को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो मुझे ये मिल गया। और बेटा ये जो मिला है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू /8 पे मिला है। ये जो मिला है कि डिफॉल्ट /16 पे मिला है। और जो ये मिला है, ये मिला है 24 पे। अगर हम एक क्लास सी की भी ले लेते हैं, 192.168.10.10, तो मैंने पूछा कौन से नेटवर्क की है, तो आप यहाँ पे बोलोगे 192.168.10.0 के नेटवर्क की है। कितने पे, /24 पे। कितनी बात समझ में आई बेटा? ओके। अब देखो बेटा, हम क्या करते हैं, क्लास बी में थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुझे तुमको कुछ समझाना है। चलो उसके पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा आईपी के बारे में। और देखो बेटा, हमारे पास जो आईपी एड्रेस होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको समझ लो कि द आईपी एड्रेस दैट वी यूज इन अवर नेटवर्क, जो आईपी एड्रेस हम अपने नेटवर्क में यूज करते हैं, एंड द आईपी एड्रेस दैट आर नॉट राउटेबल ओवर इंटरनेट, मींस वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इंटरनेट थ्रू दिस आईपी। हम जिस आईपी का यूज सिर्फ अपने नेटवर्क के अंदर यूज करने के लिए यूज करते हैं, जिस आईपी से हम नेटवर्क को में इंटरनेट को नहीं एक्सेस कर सकते, मतलब वो इंटरनेट पर राउटेबल नहीं होगी, वो इंटरनेट पर रन नहीं कर सकती, उस आईपी को हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो होते हैं उसका यूज हम लोकली अपने नेटवर्क में कर सकते हैं, नेटवर्क में वैन में कर सकते हैं, मीन्स अपने नेटवर्क से एक दूसरे नेटवर्क में आने के लिए, जाने के लिए तो कर सकते हैं, मतलब एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है या आपका घर है, आप अपने नेटवर्क के अंदर, अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर जो आईपी यूज करते हो वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। ये आईपी एड्रेसेस इंटरनेट पर राउटेबल नहीं होते, मतलब इस आईपी एड्रेस से हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। And the IP address that is using to access internet and the IP address that can run over internet, हम जिस आईपी एड्रेस का यूज इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए करते हैं, या जिस आईपी एड्रेस का, जो आईपी एड्रेस इंटरनेट पर रन कर सकता है, उस आईपी एड्रेस को हम पब्लिक आईपी एड्रेस कहते हैं। मतलब सिंपल सा एक फंडा समझ लो कि हम प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज लोकली अपने नेटवर्क में कर सकते हैं, लेकिन हम प्राइवेट आईपी एड्रेस से किसी भी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। इफ वी वांट टू एक्सेस इंटरनेट, in that case we must have a public IP address and after that we are allowed to go over the internet। अगर हमको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस
होना चाहिए। हम पब्लिक आईपी एड्रेस से ही इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो हैं वही इंटरनेट पर राउटेबल होते हैं, या फिर वो इंटरनेट पर रन कर सकते हैं। बात समझ में आई बेटा इतनी? हेलो। जी सर, आ गई सर। ओके बेटे, तो हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, तो इतना क्लियर करने के बाद अब मैं दूसरे टॉपिक पर चलता हूँ। अब देखो बेटे, हम लोग जा रहे हैं एक्सपेंड करने आईपी एड्रेस को, क्लास बी की आईपी एड्रेस को अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो मैं कैसे करूंगा। अब मैं तुमको ये चीज सिखाने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। मैंने कहा 172.16.0.0 का हमारा एक नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क चेंज कब होगा बेटा? जब यहाँ पे 172.17.0.0 हो जाए तो ये नेटवर्क क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। या 172 की जगह 13 हो जाए तो नेटवर्क क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम इसको ना चेंज करके, हम अभी इसको चेंज करके तुमको दिखाने जा रहे हैं कि ये कैसे चेंज होता है। तो ये 172.16.0.0 से ले 0 से मुझे कहां पर जाना है? 172.17.0.0 पर जाना है। तो इस नेटवर्क के अंदर कितनी आईपी आएंगी कि उतनी आईपी के बाद मैं कहां पे पहुंचूंगा? 172.17.0.0। तो चलो इसको देखते हैं। देखो बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इस नेटवर्क में या किसी नेटवर्क में हमारे पास मैक्सिमम कितनी आईपी होगी उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, एंड n मीन्स होस्ट बिट। अब यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर n लिखूं और n की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है उसको लिखूं, यहाँ पे बेटा होस्ट बिट हमारे पास कितनी होती है क्लास बी में? 16 होती है। बात समझ में आ रही है बेटे? अब 2 की पावर अगर मैं 16 कर दूं तो इक्वल टू कितना आएगा? 65,536। मीन्स आई विल गेट 65,536 IP in this network, and after completing this my network will change from 172.16.0.0 to 172.17.0.0। इस नेटवर्क के अंदर 65,536 आईपी हम लिखेंगे, उसके बाद हम कौन से नेटवर्क पर पहुंचेंगे? 172.17.0.0। क्लास बी का कोई सा भी नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क के एक नेटवर्क के अंदर 65,536 आईपी आपको मिलेगी। अगर मैं क्लास सी की बात करता हूं तो क्लास सी के नेटवर्क में हमारे पास होस्ट बिट कितनी होती है बेटा? 8 होती है, याद है? जी सर। क्लास सी के एक नेटवर्क के हमारे पास जो होस्ट बिट होती है वो 8 होती है, और हम 2 की पावर 8 करते हैं तो हमारे पास आता है 256। मींस क्लास सी का कोई भी नेटवर्क है उसमें मैक्सिमम कितनी आईपी आती है? 256। 256 आईपी आने के बाद वो नेटवर्क चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम एक नेटवर्क लें क्लास बी का 192.168.10.0, तो ये जाएगा कहां तक बेटे? 192.168.10.255 तक जाएगा। अब बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक इसको काउंट करो तो 10.0 से लेके 10.255 तक काउंट करोगे तो तुमको 256 आईपी मिलेगी। अब बेटे ये 256 आईपी के बाद अब जब तुम नेक्स्ट आईपी लिखोगे तो क्या लिखोगे? 192.168. देखो बेटे, हम किसी भी ऑक्टेट में 255 के ऊपर नहीं जा सकते। जब किसी भी ऑक्टेट में 255 के ऊपर जाना होता है तो हम उस ऑक्टेट को 0 कर देते हैं और उसके पिछले वाले ऑक्टेट में 1 ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 10 की जगह पे क्या हो जाएगा? 11.0। बात समझ में आई बेटे? जी सर, आ गई। तो ये हमारा नेटवर्क क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। मतलब 255 आईपी के बाद आपका ये नेटवर्क क्या हो गया? यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये नेटवर्क आपका दूसरा हो गया। ये नेटवर्क कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। इसी तरह से अगर मैं क्लास बी की बात करूं बेटे, 172.16.0.0 है। अब ये कहां तक जाएगा? ये हमारा 172.17.0.0 मुझे कब मिलेगा? जब इस नेटवर्क के अंदर कितनी आईपी आएगी? 65,500
36 आईपी आएगी। तो यहाँ पे हम कैसे इसको एक्सटेंड करते हैं ये देख लो। 172.16.0.1, 172.16.0.2, 172.16.0.3, 172.16.0.4। इसी तरह से हम यहाँ पर जाएंगे 172.16.0.255। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आईपी हम क्या लिखेंगे? 172.16.1.0। ये समझ में आ रही बेटा इतनी? जी सर। इसी तरह से बेटा अभी चेंज मुझे कहाँ पे करना है? यहाँ पर चेंज होगा, कितना आएगा? 17। तो यहाँ पर 17 जब आएगा तो ये नेटवर्क मेरा चेंज हो जाएगा। तो ये 17 आने के लिए मेरे पास इसमें टोटल कितनी आईपी आनी चाहिए? 65,536 आईपी आनी चाहिए। तो बेटे अभी तो हम लोग यहाँ पे 1 पे पहुंचे हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 172.16.1.2, 172.16.1.3। इसी तरह से बढ़ेंगे बेटा तो पहुंचेंगे 172.16.1.255। बात समझ आ रही बेटा? जी सर आगे। इसी तरह से बेटा इसको लेके जाएंगे 172.16.2.2.0 और इसी तरह से 172.16.2.1, 172.16.2.2, 172.16.2.3, 172.16.2.4 और इसी तरह से बेटा कहाँ पहुंच जाएंगे? 172.16.2.255। इतनी बात समझ में आई बेटे? जी सर। अब देखो बेटा जैसे हम लोग यहाँ से 0 से कहाँ पहुंचे? 1 पहुंचे, 1 से फिर कहाँ पहुंचे? 2 पहुंचे, इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 होते होते कहाँ तक जाएंगे बेटा? 17 तक। इसी तरह हम पहुंचेंगे 172.16. एक टाइम ऐसा आएगा जब बेटा यहाँ पर कितना आएगा? 255 आएगा जी सर। और यहाँ पर भी कितना आएगा? 255 आएगा। आएगा बेटे? जी सर। अब बेटा अगर इसकी नेक्स्ट आईपी लिखोगे तो क्या लिखोगे? 172.17.00। ओके बेटे गुड। 17.0.0। तो बेटा ये जो तुम्हारी आईपी है, ये आईपी ये तुम्हारी इस नेटवर्क की, कौन से नेटवर्क की? 172.16.0.0 का नेटवर्क को तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो इस नेटवर्क की ये कौन सी आईपी होगी बेटे? ब्रॉडकास्ट। ओके ये आईपी आपके कौन से नेटवर्क की? इस नेटवर्क की कौन सी आईपी होगी? ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। और ये आईपी कौन सी होगी बेटा? नेटवर्क आईडी सर। तो बेटे इस नेटवर्क के अंदर हमको कितनी आईपी मिल रही है? 65,536 आईपी। और एक्सटेंड कैसे होता है ये देख लिया बेटा तुमने? जी सर देखिए। कर लोगे एक्सटेंड इसको? जी सर वही जब तक 255 नहीं आता अपने को आगे प्लस नहीं करना। यस बेटे ये 255 आएगा तभी तो आप क्या करोगे? इधर जा पाओगे, नहीं तो यहाँ पे जाओगे कैसे? जी सर। और जब बेटे यहाँ पे 255 होता है तो अगली आईपी क्या होती है? ये 0 हो जाता है और एक यहाँ पे बढ़ जाता है, जैसा यहाँ पे तुमने देखा है अभी तक। जी सर। ये ठीक है बेटा? जी सर। तो इतना आज पढ़ लो। कल नेक्स्ट फ्राइडे को मैं तुम्हारी एक क्लास और लूंगा जिसमें तुमको सिखाऊंगा सबनेटिंग। ये तुमको शेयर कर दूं? कुछ काम का है ये तुम्हारे? जी सर कर दो सर। तुम एक काम करो अपने मोबाइल से हमारे अपने मोबाइल पे हमारा नंबर सेव कर लो जी सर। और इस पे अपना व्हाट्सएप का हेलो लिख के भेज दो, मैं तुरंत तुमको भेज देता हूँ ये नोट्स। ओके सर आपका नंबर 6392 यही वाला है सर? हाँ बेटा 6392901700।